हम ये माइंड गेम काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और इस गेम में हमको लग रहा है कि हम जीत जाते हैं, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ डिफीट ही मिलती है। इस माइंड गेम का मतलब क्या है? ये जो हम माइंड गेम खेल रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? मतलब सदियों से ये चलती आ रही है, हजारों सालों से। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये आज की जनरेशन कर रही है या इससे पहले की कुछ जनरेशन ने करा है। ये ये हजारों सालों से चलती हुई आ रही है और जिसका नतीजा ये है कि हम अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, अभी भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इधर उधर के ओपिनियन से, लोगों के ओपिनियन से और लोगों की जजमेंट से। और इसीलिए हम वही कंफर्म करने की कोशिश करते हैं जब हम किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ते हैं, जिसमें कि हम चाहते तो हैं, वी वांट टू चेंज आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। किस चीज़ के थ्रू? हम अपने आप को साइकोलॉजिकल लेवल पर बदलना चाहते हैं कि मैं शांत रहूं, मेरे अंदर फ्रीडम आ जाए, स्पिरिचुअली मैं ग्रो हो जाऊं और मैं अनइन्फ्लुएंस रहूं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मुझे किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े। वी ऑल वांट दिस, हम ये चीज़ चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम कितनी सारी चीज़ों से घिरे रहते हैं, कितने सारे संग हमने बना रखे होते हैं, चाहे वो फिर हमने शब्दों का सहारा ले रखा हो, चाहे किताबों का सहारा ले रखा हो, चाहे आज के टाइम पर इंटरनेट पे जो तुम्हारे मॉडर्न गुरु आ रहे हैं उनका सहारा ले रखा हो। और देखो, मैं ये बात कहने वाला कोई नहीं होता हूँ, बट आज के टाइम पर कोई आपको सेल्फ नॉलेज नहीं दे रहा है। बहुत ही मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स हैं, मैं आज के टाइम पर तो नहीं कहूँगा, जिन्होंने एक्चुअल में जो आपको सेल्फ नॉलेज दे रहे हैं, जो आपको एक्चुअली बता रहे हैं। बाकी सब मोटिवेशनल स्पीकर्स, बाकी सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हो जाओ, तुम्हें तुम्हें फ्री होना ही पड़ेगा, फ्रीडम तुम्हारा हक है, बी फ्री, बी फ्री, यू कैन डू इट। और मैं आपको बता रहा हूं कि यू कांट यू कैन नेवर गेट फ्रीडम थ्रू वर्ड्स, थ्रू स्टोरीज, थ्रू इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन occurs only when there is a deep silence in you, and that silence which is unaffected। आप समझ रहे हैं? आप अकेला खड़ा होना चाहते हैं, यू वांट टू बी कंप्लीटली अलोन। आप आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई आपसे दो बातें बोल दे और हो सकता है आपके बारे में भी ना कही हो, और आपको फ़र्क पड़ जाता है। दूर से ही कोई बात कर रहा होता है किसी और बारे में और आपको लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है। तो रियल स्पिरिचुअलिटी मीन्स, जब आप, ये बात किसी ने सही कही है, अंतर्मुखी, जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। एक होता है बाह्यमुखी, एक होता है अंतर्मुखी। हालांकि इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना ठीक नहीं है, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। बट जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानियां आपको सुनाई जा रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पक्षी की आवाज आ रही है, पेड़ पौधे, ये ग्रीनरी, ये आसमान, ये बारिश, ये अंदर की बेचैनी, इट्स ऑल तुम्हारे सामने आ रही है एक फिल्म की तरह और निकल जा रही है। तुम्हारे सामने ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं और तुम नहीं देखने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट, बट सिंपली थिंग्स आर हैपनिंग
ये अपने स्पेस पे काम कर रही हैं, इसीलिए तुम तो अटैच नहीं हो किसी चीज से। और जिसको तुम ये सोच रहे हो कि कई लोग ये कहते हैं कि फिर मैं क्या करूं, अगर किसी की कोई पर्सनल इच्छा है या डिजायर है, वो उसको कंप्लीट करना चाहता है, पूरी करना चाहता है, तो वो उसको जिए। इस चक्कर में मत पड़ो कि फलाने गुरु ने या उसने कहा था कि ये चीज करना गलत है, ये ठीक नहीं है, ये सारी बेकार की बातें हैं। ये गेम तुम कई सालों से, मैंने बताया हजारों सालों से तुम खेल रहे हो। बहुत सिद्ध पुरुष हैं वो ये बता रहे हैं हम तो उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। इट मीन्स तुम्हारे अंदर को जो तुम्हारा परमात्मा है, तुमने उसको धोखा दे दिया। तुम एक, तुम्हारे अंदर जो भगवान ने तुम्हारे अंदर जो इंसाइट और इंट्यूशन दी थी, तुम्हारे हिसाब से प्रकृति ने जो तुम्हें बनाया तुम्हारे हिसाब से, तुम उसको नकार गए। तुम बस डुप्लीकेट डुप्लीकेट बनना चाह रहे हो, एक कह सकते हो कि एक डेमो प्रोडक्ट बनना चाह रहे हो। इसीलिए मैं स्पिरिचुअलिटी को सबसे अलग मानता हूँ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स दैट सम दैट कम्स फ्रॉम स्पिरिट। आप समझ रहे हो, स्पिरिट से जो आ रही है। इसको आप ऐसे इस चीज से देख सकते हैं कि आप बिल्कुल एक आलस में बैठे हुए हो और एकदम से आपको कहीं जाना पड़ जाता है और आप जाने को तैयार हो जाते हो। आपने कपड़े नहीं पहने होते, आपके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, आप कपड़े पहन लेते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मन तो कर रहा था कि मैं तैयार हो जाऊं या फिर मैं कपड़े पहन लूं। लेकिन जब तक बाहर से कोई दबाव नहीं आ रहा तो तुम बस बैठे हुए थे ऐसे आलस में। लेकिन वही चीज तुम करने लगो जब ये चीज तुम्हारे बिल्कुल अंदर से आने लगे। अंदर से इन द सेंस कि अंदर से आने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज तुम्हारे अंदर से आएगी तो वो एक प्रेशर के साथ आएगी, एक जोर के साथ आएगी। अंदर से आने का मतलब है जो फ्रीडम के साथ आती है, जो पीस में आती है, शांति में आती है, उलझन में नहीं आती, उसमें क्लैरिटी होती है। और सच बताऊं, जो अंदर से आता है ना कुछ, उसका कोई रीजन भी नहीं होता। तुम ढूंढते रह जाओगे क्या रीजन था, क्या कारण था, तुम खोजते रह जाओगे क्या कंक्लूजन था। अरे भाई, लाइफ का कोई कंक्लूजन हो सकता है कभी? ये पूरा जो जीवन है इसका कोई कंक्लूजन हो सकता है कभी? किसी ने जीवन का कंक्लूजन निकाल पाया? यू कांट, कभी नहीं कर सकते। लेट्स नो इट मोर। इन चीज़ों को अगर इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में और मेरी बकवास आपको पसंद लग रही है तो आप थोड़ा डिटेल में भी जा सकते हो। मेरी जो भी मैंने सीखा है, जाना है, पढ़ा है, उसको डिटेल में जान सकते हो मेरा स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के थ्रू, जिसमें कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ध्यान, सत्य है, द्वंद क्या है, अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है, साक्षी क्या है, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, डुअलिटी, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, ये सारी की सारी चीज़ें। और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। इट्स ऑल, इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9773529489। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ व्हाट्सअप ही करें। थैंक यू वेरी मच।